यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग बूट विथ माइस्क्यूएल कर्ड ऑपरेशन। जिस तरह से हम लोग एपीआई बनाते हैं उस तरह से हम लोग एपीआई बनाएंगे स्प्रिंग बूट विथ माइस्क्यूएल कर्ड ऑपरेशन का, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डेटा को ऑपरेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उस एपीआई के थ्रू। उसके बाद हम बात करेंगे कि इक्लिप्स, जैसे कि आप अगर इस प्रोजेक्ट मतलब कि इसको करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए इक्लिप्स या एसटीएस फॉर द प्रोजेक्ट को लिखने के लिए, और माई एसक्यूएल चाहिए आपको डेटाबेस, और जेपीए चाहिए आपको। तो जेपीए का जार हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसको अटैच कर लेंगे। सो ऑटो जनरेटेड आईडी हम लोग करेंगे, ऑटो जनरेटेड आईडी ऑल्सो। सो ये सारी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे विथ एपीआई स्प्रिंग बूट विथ माई एसक्यूएल। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे ए वर्क माई एसक्यूएल वर्क बेंच, या आपके पास अगर एसक्यूएल भी हो डेटाबेस तो आप सिर्फ एक कहते हैं कि एक आप डेटाबेस क्रिएट कर लेना, हो जाएगा काम आपका। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इक्लिप्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। ओके, इस प्रोजेक्ट में हम लोग देंगे स्टूडेंट कर्ड ऑपरेशन, क्या कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को हम लोग कर रहे हैं तो स्टूडेंट कर्ड ऑपरेशन देते हैं। सिंपली मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। मेवन का हम लोग यूज करेंगे, ग्रेडल का यूज नहीं करेंगे। आप चाहते हो ग्रेडल का यूज करना तो ग्रेडल का भी यूज कर सकते हो। जावा वर्जन 8 रहेगा, जार जावा। ओके, कम डॉट एप कॉन डॉट एप, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे से चूज करना, यहाँ पे आप सर्च कर लेना वेब, स्प्रिंग वेब सर्च कर लेते हैं। स्प्रिंग वेब हमको डिपेंडेंसी कुछ ऐड करना पड़ेगा। स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेव टूल्स चाहिए मुझे। ओके, लंबाक चाहिए मुझे। ओके, लंबाक मुझे मिल गया। माइस्क्यूएल ड्राइवर चाहिए माइस्क्यूएल से बात करने के लिए। उसके बाद माइस्क्यूएल ड्राइवर के बाद हमें जेपीए चाहिए, स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स फॉर ऑटो कंपाइलेशन, लंबाक फॉर सेटर गेटर, स्प्रिंग डेटा जेपीए फॉर द कम्युनिकेशन विथ स्प्रिंग बूट विथ MySQL एंड MySQL ड्राइवर भी है मेरे पास, स्प्रिंग वेब भी है। या एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट जल्दी से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अभी पूरा फुल क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे ही 100% यहाँ पे होगा तो हमारा प्रोजेक्ट फुली क्रिएट हो गया। ओके गुड, तो मेरा 100% प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम चलो चलेंगे pom.xml में। इसमें देखेंगे जो भी हम जार ऐड किए थे क्या सक्सेसफुली वो ऐड हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने ऐड किया था जेपीए। ओके, डन है, जेपीए डन है। क्या हो गया यार, मैंने कुछ कर दिया क्या? ओके, वेब है तो वेब डन है, डेव टूल्स है, डेव टूल्स भी डन है, माइस्क्यूएल कनेक्टर है, लंबाक है, और टेस्ट के लिए ए भी है, और जेपीए क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जेपीए यहाँ पे नहीं है क्या? क्या हो गया जेपीए को? वेब, डेव टूल्स, जावा कनेक्टर, लंबाक, टेस्ट, एवरीथिंग है, लेकिन जेपीए नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर जेपीए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लास्ट में भी उसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेपीए है यार, यहाँ पे देखो स्प्रिंग डेटा जेपीए, डिपेंडेंसी को पहले अलग करते हैं हम लोग। यहाँ पे जेपीए है मेरे पास, यहाँ पे वेब है, यहाँ पे डेव टूल्स है, यहाँ पे माइस्क्यूएल जावा कनेक्टर है, लंबाक है, टेस्ट तो ऐसा ही चला आता है मुंह उठा करके। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। ओके, सेव कर दो इसे। सेव करने के बाद pom.xml हमारा क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं कि डेटाबेस से जो कम्युनिकेट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए कुछ मुझे चाहिए, यानी कि जैसे कि यूजर आईडी, पासवर्ड, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जो पाथ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यूआरएल चाहिए हमें, डेट्स इट। तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे ओपन करेंगे src मेन रिसोर्सेज, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट करते हैं सर्वर डॉट पोर्ट नंबर। मान लो कि आप किसी पार्टिकुलर पोर्ट नंबर पे अपना एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, तो सिंपली आप 8023 कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 8024 कुछ भी चेंज कर लो यहाँ पे।
उसके बाद चाहिए हमें स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। सो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स SOURC, डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ चला जाता है यार। स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, यूजर नेम आपको दूसरा वाला नहीं लेना है, यही लेना है सिर्फ स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, अदरवाइज एरर हो जाएगा। मेरा यूजर नेम है रूट। ओके गुड। उसके बाद इससे पहले हमको लेना चाहिए स्प्रिंग डॉट डेटा RC, डेटा सोर्स डॉट URI चाहिए, इसलिए देखो कहाँ चला गया, डेटा सोर्स डॉट URI में हमें चाहिए क्या, JDBC। आपको पाथ देना पड़ेगा एक्चुअली, MySQL लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद जो भी आपके पास पोर्ट नंबर होगा MySQL का, जैसे कि मेरा वर्क बेंच में आपको दिख रहा होगा, मेरा पोर्ट नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा 3306, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको मालूम होगा ये, या तो आप पोर्ट नंबर देख सकते हो इजीली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पोर्ट नंबर हमारा 3306 पोर्ट नंबर है, स्लैश के बाद हम लोग देंगे जो भी आप क्रिएट किए होंगे क्या, डेटाबेस। लाइक मैं टेस्ट डेटाबेस क्रिएट किया हूँ, तो आपको अगर क्रिएट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू स्कीमा, और यहाँ से आप उसका नेम दे दोगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट वन ही दे दो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद अप्लाई फिनिश कर दो, तो आपका टेस्ट वन क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर अभी फिलहाल कोई टेबल नहीं है तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ओके ओके, सो मेरा सब कुछ क्रिएट हो गया। अब सिंपली हम चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मेरा यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड कर देते हैं, हमारा URI हो गया, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं डेटाबेस test1 कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप कर लो पासवर्ड डॉट पासवर्ड, दैट्स इट। उसके बाद एक चीज़ और होता है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली, कमेंट आप ऐसे दे सकते हो, डेटाबेस या DB कॉन्फ़िगरेशन। और ये चीज़ें जो है ऑप्शनल है, अगर आप जैसे कि कुछ इंसर्ट करना है डेटा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ताकि इजीली परफॉर्मेंस रहता है। तो जैसे कि बार बार डिलीट ना हो, बार बार अपडेट ना हो, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग लिखते हैं हाइबरनेट या JPA कॉन्फ़िगरेशन। ये भी ऑप्शनल है, अगर रीड करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन राइट करना चाहते हो डेटा दिक्कत होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL डॉट ऑटो। अब जैसे ही आपको इस ऑटो सजेस्ट करता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, क्रिएट, ड्रॉप या क्रिएट। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रिएट भी हो जाएगा, ड्रॉप भी हो जाएगा, बार बार क्रिएट होगा। तो मुझे बार बार क्रिएट नहीं करना है, एक बार क्रिएट करो और अपडेट करते रहो उस चीज़ों को, डेट्स इट। मेरा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, मैं इसे हटा दूंगा, डेट्स इट, मैं हटा दूंगा। अब मैं बात करूंगा सिंपली कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सा मॉड्यूल रहेगा। अगर मॉड्यूल की बात करें तो सिंपली आप कर सकते हो जी कौन कौन सा पैकेज रहेगा, कैसे मेरा आर्किटेक्चर रहेगा प्रोजेक्ट का। तो इसके लिए सिंपली हमारे पास तरीका क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे चलो और 4 पैकेज क्रिएट करो। एक कंट्रोलर चाहिए मुझे, तो पैकेज कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर, डेट्स इट। एक और मुझे पैकेज चाहिए रेपोजिटरी के लिए, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे रेपो डॉट REPO। एक और मुझे पैकेज चाहिए
व्हाट, सर्विस मुझे नहीं चाहिए, रेपो चाहिए और मॉडल चाहिए। सो आप लिख लो यहाँ पे मॉडल, रेपो डॉट मॉडल, MODL मॉडल, डेट्स इट। तो हमारे 3 हैं, इस 3 से हम काम चला सकते हैं। आप मॉडल में चलो, सबसे पहले मॉडल में हम चल करके क्या करेंगे, सिंपली एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट। तो सिंपली आप एक क्लास क्रिएट करो, इस क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट सिंपली, और स्टूडेंट क्लास में कुछ डेटा लेंगे जैसे डेटा हो गया मेरा प्राइवेट, उसके बाद लॉन्ग, या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो लॉन्ग ID, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फ़ोन नंबर ले लेते तो प्राइवेट स्ट्रिंग, और फ़ोन नंबर कैसे लेंगे यार, सिंपली हम लोग क्या करते हैं फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, एड्रेस, डेट्स इट। इतना ही डेटा लेंगे, लेकिन इसमें से एक डेटा जो है ऑटो जनरेटेड रहेगा। अच्छा यहाँ पे फी ले लो ना, डबल करके यहाँ पे आप फी ले लो, डेट्स इट। और इसको ऑटो जनरेट बनाना है तो सिंपली हम लोग लिखेंगे @ID, ये ID रहेगा प्राइमरी की, और ID क्या हो रहा है यार, ID हो गया, ये ID हो गया। उसके बाद इसको ऑटो जनरेट बनाना होता है तो @जनरेट वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी इक्वल टू जनरेट टाइप डॉट ऑटो, डेट्स इट। इतना से मुझे क्या होगा कि ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, 1 से लेकर के चलेगा, इसके लिए एक अलग टेबल बन जाएगा, हाइबरनेट बना देगा। उसके बाद इसके लिए गेटर सेटर चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे आओ और सबसे पहले टेबल नेम ले लो, तो टेबल नेम क्या होगा इसका, टेबल नेम होगा नेम इक्वल टू, नेम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर रहेगा इंटिटी क्लास है तो इंटिटी, और इसके लिए जितना भी वेरिएबल है उसके लिए गेटर सेटर, तो @data लंबा का आ जाएगा, @all कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, @नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, डेट्स इट, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। ओके, एक स्टूडेंट टेबल भी बन गया, यहीं से बन जाएगा, ऑटो जनरेटेड ID भी बन गया, नेम और फी हम लोग पोस्टमैन के थ्रू लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गया गेटर सेटर टू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के लिए। एंटिटी रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये एक मॉडल क्लास है, और टेबल से हम लोग टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं देते टेबल तो बाय डिफ़ॉल्ट ए स्टूडेंट नेम ले लेता। ओके, ये ऑप्शनल है, इट्स ए ऑप्शनल। ओके, सो मेरा मॉडल तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग रेपोजिटरी बनाएंगे। रेपोजिटरी में हम लोग एक क्लास बनाएंगे, रेपोजिटरी या स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपो कर लो, और स्टूडेंट रेपो में एक क्लास ना इंटरफेस होना चाहिए। अब सिंपली यहाँ पे लिखो इंटरफेस, डेट्स इट, और यहाँ पे आप एक्सटेंड कर लो JPA रेपोजिटरी। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे JPA रेपोजिटरी, और ID में T में दे देंगे स्टूडेंट को डेटा को पास करना है, तो स्टूडेंट, और ID है लॉन्ग टाइप तो लॉन्ग, डेट्स इट। वहाँ पे अगर इंट रहता तो हम लिखते इंटीजर, लेकिन लॉन्ग है तो हम कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पे लेता है क्या क्लास टाइप वैल्यू, तो कह सकते हो इसको। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे सिंपली। ओके, मेरा रेपोजिटरी रेडी हो गया। उसके बाद सिंपली हमको कंट्रोलर बनाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपली कंट्रोलर बनाने के लिए आप एक क्लास बनाओगे, क्लास में दोगे स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट CONTROLLER,
कंट्रोलर बन गया। स्टूडेंट कंट्रोलर यानी कि इसको कंट्रोलर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा @रेस्ट कंट्रोलर्स, ताकि इसमें रिस्पॉन्स बॉडी क्यों आ गया यार, रिस्पॉन्स बॉडी तो रेस्ट कंट्रोलर में ही आ जाएगा, तो रेस्ट कंट्रोलर्स। उसके बाद अगर मैपिंग करना है तो कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो हम मैपिंग नहीं करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे आओ, 4 मेथड बनाओ, पब्लिक, उसके बाद क्या बनाओगे, पब्लिक इंसर्ट करना है। मान लो मुझे ई मेथड बनाना है सेव द स्टूडेंट, एक दूसरा मेथड बनाना है मुझे रीड या सेलेक्ट द स्टूडेंट। तीसरा मुझे बनाना है अपडेट द स्टूडेंट, और फोर्थ मुझे बनाना है डिलीट द स्टूडेंट। दैट्स इट। तो इसके लिए हम लोग सेव के लिए बनाएंगे, जो भी सेव होगा उसको स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे कि हाँ योर ऑब्जेक्ट इज सेव्ड। तो स्ट्रिंग और सेव स्टूडेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो कुछ करना होगा वो करेंगे। और उससे पहले हम लोग इसको मैपिंग करते हैं, तो ये सेव कर रहे हैं तो पोस्ट मैपिंग होगा, यानी कि डेटा सेंड कर रहे हैं, तो पोस्ट मैपिंग हम देंगे @save। दैट्स इट। और वन मोर थिंग्स, आपको यहाँ पे ऑटो वाइड करना पड़ेगा @रेपोजिटरी को अपने, तो ऑटो वाइड प्राइवेट, और जो ये रेपोजिटरी बनाए थे जो कम्युनिकेट करेगा जेपी रेपोजिटरी के थ्रू, तो इसको यहाँ पे ला लेंगे, इसको लेंगे स्टूडेंट रेपोजिटरी, कहाँ पे है, STUDENT रेपोजिटरी, यहाँ पे है स्टूडेंट रेपो स्टूडेंट स्टूडेंट रेपो सिंपली, और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा हमारा। ओके, ऑटो ऐड भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको रिसीव करेंगे इस मेथड में। तो उधर से जो भी मेरे पास एक जेसन फॉर्मेट आएगा ऑब्जेक्ट, तो उसको रिसीव करने के लिए @request बॉडी का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट रिसीव करना है किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, तो स्टूडेंट। दैट्स इट। स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी होगा मॉडल से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट रेपोजिटरी या स्टूडेंट रेपो डॉट सेव लिख सकते हो, और जो कुछ भी आपके पास है जैसे स्टूडेंट, सो स्टूडेंट डेटा को सेव कर दो। अगर सेव हो गया तो रिटर्न कर दो, हुआ सक्सेसफुली सेव्ड। दैट्स इट, आपका काम हो गया, बस इतना ही में। हम लोग आगे चल के और सारी वैलिडेट भी लगाएंगे कि हाँ अगर डेटा नहीं आया तो क्या करेंगे, आया तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे 1 by 1 करके। लेकिन फिलहाल हम लोग टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कैसे वर्क कैसे करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेते रिस्पॉन्स इंटिटी, उसके बाद उसका सेंड करते या क्या एरर नंबर, HTTPS स्टेटस कोड सेंड करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग स्मॉल वर्क कर रहे हैं, तो सिंपली हम देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक्स, और यहाँ पे रहेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ से हम लोग करेंगे गेट स्टूडेंट, और यहाँ से हम लोग सभी को लाएंगे। तो सबसे पहले इसे इम्पोर्ट करते हैं java.util से, और उसके बाद @get मैपिंग करेंगे इसको। गेट मैपिंग के अंदर हम लोग पास करेंगे /get सेव गेट, और गेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल एक मेथड है जो सभी ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस में, सबको निकाल करके रिटर्न कर देगा। तो अगर सही से आ गया तो आप इसको रिटर्न कर दो, उस ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दो सिंपली। तो गेट मेथड भी आपका हो गया। अपडेट के लिए बनाना है तो सिंपल है,
लेकिन सिंपली अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा फाइन होगा, नहीं तो हम लोग इसे अपडेट भी कर लेते हैं पहले। तो अपडेट के लिए लिखना पड़ता है हमें पुट मेथड। ऑफिशियली मतलब कि जो रिकमेंडेड है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऑफिशियली जो रिकमेंडेड है उसको फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक्स, और अपडेट करना है ना, तो आप सिर्फ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को ही सेंड कर दो, स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट, और सिंपली आप यहाँ कर लो। और यहाँ पर भी आप एक ऑब्जेक्ट लोगे रिक्वेस्ट बॉडी में, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लोगे तो स्टूडेंट दैट्स इट। और उसके बाद ऑपरेट करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पहले ए कर लो, मैपिंग @पुट मैपिंग, चेंजेस करने के लिए पुट मैपिंग हम लोग यूज करते हैं, और सिंपली स्लैश लिखते हैं अपडेट, दैट्स इट, अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के लिए क्या करना है मुझे, ये ऑब्जेक्ट मुझे पोस्टमैन से मिला, तो इसके आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटाबेस से डेटा को। तो जो भी स्टूडेंट आएगा, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रेपो, सो स्टूडेंट रेपो डॉट क्या करेंगे, आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, सो गेट या फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे मेथड है लॉन्ग, और यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, तो आईडी क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी सिंपली, और इस आईडी के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। तो उसको निकाल करके एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे, स्टूडेंट एस, दैट्स इट। अब ये बोल रहा है कि चेंज टू द ऑप्शनल, ओके, तो ऑप्शनल भी मैंने कर लिया, गुड, ओके। जब ऑप्शनल हो गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको उस ऑप्शनल से फिर से निकालना है। क्या निकालना है, स्टूडेंट स्टीयर इक्वल टू एस डॉट गेट स्टूडेंट। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब और जब एक्चुअल मिल गया तो स्वीपिंग कर देंगे, स्वीपिंग मतलब कि इसमें का उसमें डाल देंगे। तो जो भी स्टूडेंट मुझे ये आया है डेटाबेस से, उसमें क्या करना है, सेट कर देना है इसमें जो आया है डेटा। आई बात समझ में? तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं RETURN रिटर्न एस, डेट्स इट, फाइन, एस नहीं str डेट्स इट। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेट कर लेंगे। तो str डॉट सेट लिखेंगे, सेट नेम, क्योंकि आईडी तो सेम ही है, आईडी को अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी की है वो। तो str डॉट सेट नेम डॉट स्टूडेंट से डेटा को रिटर्न करें, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, सेव हो गया। str डॉट सेट फी, उसके बाद स्टूडेंट डॉट गेट फी, अपडेट हो गया। दोनों फील्ड को मैंने अपडेट कर दिया और आईडी तो सेम ही है, डेट्स इट, हो गया मेरा काम। और str को जो ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ इसमें, उसको फिर से सेव कर देना है। तो सेव करने के लिए फिर से आपके पास क्या है कि str डॉट नो, ऐसे सेव नहीं करेंगे, सेव करते हैं कैसे, स्टूडेंट रेपो डॉट अपडेट। तो हमारे पास मेथड है ही नहीं, सेव है या इंसर्ट है, इंसर्ट भी नहीं है, तो JPA में सेव ही है। आप जाओगे अगर MongoDB पढ़ोगे तो उसमें इंसर्ट है और सेव है, दो मेथड है। तो यहाँ पे आप str लिख लो, सिंपली आपने रिटर्न भी कर दिया और सेव भी कर दिया, बोथ आर डूइंग ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उसके बाद डिलीट के लिए करने के लिए आपके पास एक तरीका है डिलीट करने के लिए, सिंपली आप पब्लिक्स डिलीट हुआ कि नहीं उसके लिए हम चेक करते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग, अगर डिलीट हो गया तो स्ट्रिंग सेंड करेंगे, और डिलीट स्टूडेंट
मेथड है, इस मेथड से हम लोग रीड करेंगे एक आईडी। आईडी कैसे रीड करते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे आओगे और एट द रेट लिखोगे डिलीट, डिलीट मैपिंग करोगे और डिलीट मैपिंग में आप पास करोगे डिलीट, और यहाँ पे एक वैल्यू को रिसीव करेंगे। किस किस वैल्यू को, आईडी को रिसीव करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे उसके डेटा को। तो आईडी को रिसीव करने के लिए एट द रेट पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स नेम जो रहेगा एस आई डी सिंपली, और एस आई डी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप एस आई डी किस टाइप का है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ही लिखेंगे। सो यहाँ पे लॉन्ग लिखेंगे एस आई डी, डेट्स इट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्ट्रिंग सक्सेसफुली DELE डिलीट डेटा। सिंपली, बहुत सिंपल हम लोग बना रहे हैं कर्ड ऑपरेशन सिंपली। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, बहुत अच्छा से बनाना पड़ता है, सबको अलग अलग बनाना पड़ता है। उसके बाद रिटर्न सक्सेसफुली डिलीट डेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट रेपो को कॉल करेंगे, पो डॉट डिलीट, हमारे पास मेथड है डिलीट और टाइप स्टूडेंट, तो हम लोग करेंगे डिलीट, लेकिन स्टूडेंट का एंटिटी नहीं, यहाँ पे आईडी पास करेंगे, डिलीटेड बाय आईडी। हर है बस समझ में, स्टूडेंट रेपो डॉट डिलीट बाई आईडी, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको कॉल कर लो आप, डिलीट बाई आईडी, और एस आई डी यहाँ पे पास कर दो, आईडी और एस आई डी आप यहाँ पास कर दो सिंपली। सो आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, सब कुछ अच्छा है, देख लो एक बार। जब सब कुछ अच्छा है तो एक काम करते हैं, सिंपली हम लोग चलते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे रन एज जाओगे और स्प्रिंग बूट ऐप पे क्लिक करोगे, आपका प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम लोग पोस्टमैन को ओपन कर ले रहे हैं, उसी से टेस्ट करना है पोस्टमैन के थ्रू हम लोग, क्योंकि हमारे पास बैकएंड फ्रंट एंड कोई एप्लीकेशन नहीं है अभी फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए। तो एक कर्ड ऑपरेशन है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है पोस्टमैन विद दिस। ओके, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, रन हो रहा है किस पोर्ट नंबर पे, 8023 याद होना चाहिए। ओह माय गॉड, कोई एरर आ गया, बोल रहा है कि काउज बाय द हाइबरनेट एक्सेप्शन एक्सेस टू द डायलेक्ट रिसोर्स इन्फो कैन नॉट बी नल व्हेन हाइबरनेट डायलेक्ट नॉट सेट। ओके, सो इसको ही प्रॉब्लम दे रहा है। Error, creating the bin with name entity manager factory defined in the class path resource. Oh my god, one more things क्या रहा है, access denied for the users root at the local host password, yes, access denied for the root local host, okay okay, सो एक कुछ रिलेटेड है JDBC से, MySQL से कुछ एरर है ये। इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप एक काम करो, ये आपका एंटिटी क्लास है, ओके गुड, ये आपका रिपोजिटरी क्लास है, तो आप इसको लिख दो रिपोजिटरी @रिपोजिटरी, स्टीरियोटाइप नोटेशन रिपोजिटरी। उसके बाद हम लोग ये सारी कंट्रोलर ही हैं, तो रिक्वेस्ट कंट्रोलर, ऑटो वायर्ड भी है, पोस्ट मैपिंग, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, स्टेंट है तो इसको एंटिटी तो बना ही दिए हैं, कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो।
कंपोनेंट भी, एक कंपोनेंट भी है। उसके बाद हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे स्प्रिंग डेटा हाइबरनेट डॉट DTL, ओके, इसको हम लोग कर देते हैं क्रिएट अपडेट, ये क्रिएट ड्रॉप, क्रिएट करो और ड्रॉप करो, ओके गुड। टेस्ट 1 है, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट भी है, यहाँ पे टेस्ट भी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप है, ओके। पहले हम लोग टेस्ट 1 से देखते हैं, अगर फाइन रहा तो, नहीं तो चेंज करेंगे। तो सिंपली हम इसे फिर से रन करेंगे। प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन। Oh my god, access dialect resource cannot be null when Hibernate dialect is not set. Hibernate dialect set नहीं है, कोई बात नहीं। एरर क्यों दे रहे हो? रूट 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 पासवर्ड क्या मैंने दिया है? ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यार छोटी छोटी प्रॉब्लम ना परेशान कर देती है। इसको राइट क्लिक करो, रन करो। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी छोटी छोटी, अच्छे से पढ़ करके उसको सोल्व करना पड़ता है यार। आई थिंक रन हो गया। यहाँ पे देखो, क्या बोल रहा है? स्टार्टेड स्टूडेंट कड ऑपरेशन इन JVM इतना सेकेंड, मतलब हो गया रन। मुझे रन नहीं चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप नहीं करना है, मुझे अपडेट ही करना है। देखो सब कुछ सेम है, कि सिर्फ हमने क्या चेंज किया, अपडेट कर दिया इसको। और इस सब यहाँ पे केवल एक एरर था, वो जो इक्वल टू डबल दिया गया था यहाँ पे, तो उसको मैंने हटा दिया और मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल फिर से रीरन कर रहा हूँ। जैसे मैं रन किया था पहले, वैसे ही आप रन कर सकते हो। और देखो कोई एरर नहीं आता तो फिर टेस्ट करते हैं पोस्टमैन से। आई थिंक नो एरर, रनिंग चल रहा है, स्टार्टेड स्टूडेंट कड ऑपरेशन। ओके, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट रन होने लगा तो आप पोस्टमैन में जाओगे और सिंपली आप एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो अलग टेस्ट करने के लिए। और इस कलेक्शन के अंदर आप सिंपली यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट, और ऐड रिक्वेस्ट में आप न्यू रिक्वेस्ट, जैसे कि पोस्ट टाइप करना है और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, http लोकल होस्ट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। http लोकल होस्ट H023 पे ही रन कर रहा है मेरा। और हम लोग करेंगे सेव ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यहाँ से पैरम को हटा करके बॉडी ले जाएंगे, और नॉन को हटा करके रो ले जाएंगे, और टेक्स्ट को हटा करके जेसन ले जाएंगे, क्योंकि हमको जेसन फॉर्मेट में ही डेटा को पास करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने 2 डेटा लिया था, एक नेम, और नेम होगा क्या, प्रिंस, तो दो बोथ आर स्ट्रिंग, कोमा से सेपरेट करेंगे। सेकेंड जो कुछ भी होगा, जैसे कि फ़ी, तो जो भी वेरिएबल होता है फ़ी क्या देंगे, फ़ी मान लो 600, डेट्स इट। और यहाँ पे सेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया मेरा डेटा। अब देखना चाहते हो तो जा करके यहाँ पे आप टेस्ट 1 को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पहले रिफ्रेश करो, उसके बाद टेबल देखो। टेस्ट 1 में टेबल एक स्टूडेंट एक हाइबरनेट क्रिएट हो चुका है। स्टूडेंट को देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा 600 प्रिंस, और अगर हाइबरनेट को देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू 2, यानी कि फर्स्ट 1 नेक्स्ट 2। तो इस तरह से डेटा मेरा इंक्रीमेंट होते रहेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर से 1 मोर रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंस नहीं, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, और इसका फ़ी है, डेट्स इट। सेंड करेंगे, सक्सेसफुली सेव। आकर के यहाँ पे चेक करोगे, आपने कुछ टेबल वेबल कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली सब JPA कर रहा है।
जेपी रिपोजिटरी कर रहा है, इंडेक्स भी क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट कर दिया, उसमें डेटा को इंसर्ट भी कर रहा है, हर एक चीज़ परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो मेरे पास एंड पॉइंट था, एंड पॉइंट मतलब ये सेव क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंड पॉइंट है कंट्रोलर का। जो हमारे पास एक कंट्रोलर था ना, तो मैं फर्स्ट क्या किया था, सेव किया था, तो मैं सेव को कॉल कर रहा था, इस एंड पॉइंट को, सेव को कॉल किया, उसके बाद गेट को कॉल किया, अपडेट को कॉल करूँगा। देखो, तो एक पोस्ट था तो पोस्ट कर लिया, मैं अब गेट करूँगा, गेट इन द सेंस कि आपको यहाँ पर भी गेट लिखना पड़ेगा। उसका जितना भी ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस में वो सारे यहाँ पे चले आएंगे, डॉक्टर प्रिंस दोनों हैं। उसके बाद मान लो आपको अपडेट करना है, तो आप अपडेट पे जाओगे, पोस्ट पे जाओगे, पोस्ट पे नहीं पुट पे जाओगे, और आई थिंक पुट ही होगा, अपडेट, पुट मैपिंग और अपडेट है, ओके। और पुट मैपिंग और अपडेट है, तो आप सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, आईडी को भी पास करना है, तो आप इसको पुट से पुट करो और यहाँ पे कर दो अपडेट, और यहाँ पे आईडी भी पास कर दो। तो सिंपली जब आप आईडी पास करोगे तो आईडी लॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप है, तो आप सिंपली इसे कर सकते हो, जैसे कि 1 था तो 1 को, तो प्रिंस को जैसे कि आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आईडी 1 को आपको चेंज करना है, यहाँ पे कोमा दे दो। तो नेम बनाना है प्रिंस का, क्या, प्रिंस कुमार, और जो फी है इसको बना देना है कि 1000 ओनली, और अपडेट करो इसको। तो आईडी 1 और नेम प्रिंस कुमार और अपडेट भी हो गया। अगर देखना चाहते हो तो आप जाओ डेटाबेस में, और अभी क्या है, प्रिंस है ना, देखो रिफ्रेश करो, प्रिंस कुमार हो गया, दिख नहीं रही है, प्रिंस कुमार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई। मतलब फी और प्रिंस कुमार को मैंने अपडेट कर दिया। अगर डिलीट करना है तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करो, पहले इंसर्ट करो, पहले पोस्ट करो और सेव करो। आईडी देने का ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो सिंपली आप हटा दे सकते हो उसे। और उसके बाद ये जो पोस्ट था सेव करो, और यहाँ पे प्रिंस कुमार नहीं, यहाँ पे आप अजय कुमार फी 1000 नहीं 4000, और सिंपली सेंड करो। सक्सेसफुली सेव्ड आकर के यहाँ डेटाबेस में देखो, अपडेटेड हो गया। अब 3 इसका आईडी है, आईडी याद रखो, और सिंपली आकर के यहाँ पे आप इसको डिलीट बनाओ, डिलीट करना है ना अभी, तो डिलीट के लिए डिलीट लिखो, DELET, डिलीट को, और डिलीट API आपके पास मेथड है, देखो यहाँ पे डिलीट, इसको कॉल करो। जब इसको हट करोगे, और ये डिलीट मैपिंग है ही इसलिए हम डिलीट दे रहे हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिलीट, और यहाँ पे पास कर सकते हो एक आईडी इन द सेंस कि आप कोई भी एक आईडी पास करो, लाइक क्या बोल सकते हैं, आईडी इन द सेंस कि आप यहाँ पे एक आईडी पास करोगे, लाइक SID पास करते हैं ना, क्या आईडी पास करते हैं, देखो क्या लिखे हो यहाँ पे, SID लिखे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखे हो, आईडी लिखे हो। माय गॉड, तो SID पास करना पड़ेगा, और आईडी यहाँ पे है, ओके। SID और आईडी कोई डिफरेंस नहीं है, आप SID ले सकते हो, SID ही पास करो, और क्योंकि वहाँ पे SID है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे एरर होगा तो चेक करेंगे फिर से। SID मान लो कि 3 दे दिए, या 4 ले लो, कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3 है, अजय कुमार का क्या है, 3 है, तो SID आप ले लो 3, और इसको सेंड करो। ओह माय गॉड, इंटरनल सर्वर एरर क्या आ रहा है, मैसेज रिक्वायर्ड URL, ओके डिलीट, ओके SID। तो आप यहाँ पे जिसे पास करोगे 3, तब भी आ रहा है, टाइम स्टैम्प 404 नॉट फाउंड, मतलब मिला ही नहीं उसको।
ऐसा कह सकते हो, ऐसा कोई पाथ मिला ही नहीं उसे। ओके, एस आई डी क्यों आ रहा है, इसको सबसे पहले हटाओ, डिलीट को, इसको मारो। और इंटरनल सर्वर एरर ओ आर जी वेरिएबल एस आई डी फॉर पैरामीटर्स। ओके, और आईडी करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल सर्वर एरर ओ आर जी बाइंडिंग विथ नॉट लॉन्ग इज नॉट। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि लॉन्ग है, यहाँ पे एस आई डी लॉन्ग है। ओके, यही प्रॉब्लम है ना। सिंपली तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले और इसको भी बनाते हैं एस आई डी। नहीं तो नहीं बनाना है उसे तो आप सिंपली इसी को बना दो आईडी और इसको भी बना दो आईडी और सिंपली इसे सेव कर दो, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। तो आईडी हो गया, आईडी हो गया, पाथ वेरिएबल्स, और यहाँ पर एस आई डी है तो आईडी कर दो इसको भी। क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था ना कि जो यहाँ से आईडी जब फायर कर रहे हो तो डेटा में बेस में है इसका आईडी और आप फायर कर रहे हो एस आई डी, तो मिल ही नहीं रहा होगा, इसलिए एरर आ रहा था। तो आप सिंपली आईडी अब पास करो, तो इंटरनल सर्वर एरर फिर से आ रहा है क्या, क्यों आ रहा है यार, अब क्यों आ रहा है, अब तो आईडी ही पास कर रहे हैं, अब तो नहीं आना चाहिए। टू टाइम इंटरनल सर्वर एरर bind missing the variable caption required URI template variable ID for the method parameter type long is not present। to L type long is not present। यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार इसका, फिल्टर को देखो दिक्कत कहाँ है, इसको कोई दिक्कत शायद नहीं है। ओके, देखते हैं यहाँ पे केस आउट बनाते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, एस आउट और आईडी को प्रिंट कराते हैं सिंपली प्लस गुड, और जब सेव कर दिया तो रिफ्रेश करते हैं एक बार और आईडी 2 को सेंड करते हैं, तो देखते हैं कि हिट किया है कि नहीं किया। अगर यहाँ पे आकर के देखते हैं कि हिट किया है कि नहीं, तो कुछ हिट नहीं किया है, किसी भी इंड पॉइंट को हिट नहीं किया, इसका मतलब वहाँ पे हिट नहीं हो पा रहा है। तो आप सिंपली इसको डिलीट बनाओ, डिलीट, और पोस्टमैन में जाओ, यहाँ पे डिलीट है, लोकल होस्ट है, इसको भी डिलीट बनाओ और आईडी को 2 दो, सेंड करो, या यहाँ पे आप /2 करो, नहीं हो रहा है ना। दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आईडी नहीं है तो यहाँ पे स्लैश हम लोग आईडी दे देते हैं, पाथ वेरिएबल आईडी लॉन्ग आईडी क्यों नहीं रहा है यार, मुझे ही परेशान कर देता है यार तुम। ओह माय गॉड, सक्सेसफुली डिलीटेड द डेटा। ओके, सो फाइनली हम लोग सॉल्व कर चुके इसको। इसमें क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे आप कंसोल पढ़ो, 2 और गुड पहले नहीं जा रहा था यार, पहले पाथ वेरिएबल से कर रहे थे, नहीं जा रहा था, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा आईडी को। अगर यहाँ से आप हटा भी देते हो, ये वाला चीज़ आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से आईडी कॉल करोगे तो ये एरर मिल जाएगा कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो आप क्यों कॉल करो, इसको 1 करो, सक्सेसफुली डिलीटेड। ओके, 1 2 कर लिए, और इसको एक बार हटा दो, और यहाँ से अगर देते हो आईडी और यहाँ पे अगर आप बनाते हो 3 तो डिलीट नहीं होगा, तो आप इसको सिंपली हटा दो और आप यहाँ से कॉल कर लो सिंपली
3 और इसको भी डिलीट कर लो। सक्सेसफुली डिलीटेड डेटा, जा करके देखो अपने यहाँ पे अभी 3 रिकॉर्ड दिख रहा है ना, रिफ्रेश करो, एक भी रिकॉर्ड नहीं। सो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद भी आई होगी और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। हम एक बार एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं कि आप यहाँ पे सिंपली सेव कीजिए और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को पास कीजिए और यहाँ पे नेम कोमा प्रिंस। सो प्रिंस आप डाल सकते हो यहाँ पे, सिंपली प्रिंस और कोमा दे करके आप फी वगैरह डाल सकते हो, फी मान लो कुछ भी। डेटा इंसर्ट करो, सक्सेसफुली सेव्ड, आकर के देखो, गुड। लेकिन ID 4 रहा, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये जो हाइबरनेट है सीक्वेंस को स्टोर करके रखता है, तो ऑलरेडी वो 4 है, इसलिए आपको दिखा रहा है कि 4 से स्टार्ट हुआ। इसलिए हम लोग एक बार जो डेटा इंसर्ट कर देते हैं उसको फिर से हम लोग को कम भी करना पड़ता है कि आप जो नेक्स्ट फाइल है उसको भी कम भी करो। तो सिंपली एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको और अच्छे से बनाना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि आपको डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्ट्रिंग को पहले कॉपी करेंगे। देखो रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट बनता है, आप लोग यहाँ पे सिंपल बनाते हो ना, रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे ढूंढो, रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे है। रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग पास करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेसफुल डायरेक्ट नहीं लिख देते, इस सक्सेसफुल लिखते, लेकिन यहाँ पे रिटर्न करते न्यू रिस्पॉन्स RES, रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट विथ ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लोग पास करते सिंपली जो भी आपके पास स्ट्रिंग है वो, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग HTTP स्टेटस भी सेंड करते .ok कि सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें करते, लाइक हम चेक करते कि इफ जो डेटा आया स्टूडेंट इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर नल है तो ये नहीं चलेगा, अगर नल नहीं है तो एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स पार्ट चलेगा तो मान लो इसको पहले हम लोग सेपरेट कर दें, ये चला, और उसके बाद अभी चल गया तो इसको रिटर्न करेंगे यहीं से कि नहीं। लेकिन अगर वो नहीं चला तो उसको चलाएंगे यहाँ से, और यहाँ से रिटर्न करेंगे क्या, रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ से जो रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न होगा वो होगा अनसक्सेसफुल, डेटा नॉट इंसर्टेड। और यहाँ पे HTTP स्टेटस .ok नहीं हो करके यहाँ पे हम लोग करते इंटरनल सर्वर एरर। तो इसका कोड क्या जाता है, यहाँ पे जाता है 500। टेस्ट करना है इसको, देख सकते हो, टेस्ट करके देखना है। तो यहाँ पे आप नल सेंड कर दो, कुछ भी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पे आओ, अभी प्रिंस है तो प्रिंस 1 2 3 कर दो, फीस उतना ही रहने दो, सेव करो, डेटा नॉट इंसर्टेड। क्यों, वाई डेटा नॉट इंसर्टेड, क्योंकि नल है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इक्वल टू क्या है, नल है, दैट्स वाई। और यहाँ पे जाकर के देखोगे डेटाबेस में तो नहीं आया डेटा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स देखोगे तो यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर आया। बात समझ में, ऑब्जेक्ट जब आप सेंड कर रहे हो। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर सक्सेस होता तो नल आता, सक्सेस क्यों नहीं हुआ है, फी तो दिए हो यहाँ पे सब कुछ। ओके,
सो यहाँ पे हम लोग इफ ना लगा करके यहाँ पे ट्राई लगाते हैं, TRY ट्राई, और ट्राई को यहाँ पे बंद करते और यहाँ पे लिखते कैच, कैच, और कैच में लिखते एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो इसको चला दो सिंपली। अब देखो इसी चीज़ को अगर हम रन करते हैं फिर से तो सक्सेसफुली सेव्ड। अगर कोई दिक्कत होता है, मान लो कि दिक्कत क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शन आ गया इंसर्ट करते समय में, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। मान लो कि यहाँ पे जो है रेपो जो है स्टूडेंट ना हो करके कुछ अलग हो जाता, मान लो क्या हो जाता है यार कुछ गलत हो जाता। मान लो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आने के बाद थ्रो कर देते एक्सेप्शन, एक ऐसा ही कोई एक्सेप्शन अगर हो जाता, डेटाबेस में सेव नहीं हो पाता, तो आपको ये एरर मिल जाता कि डेटा इज नॉट इंसर्टेड अनसक्सेसफुली लाइक दैट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये कर्ड ऑपरेशन वीडियो है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। आप इससे समझ सकते हो कि डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।